भारतवर्ष 17। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बेरोजगारी हो सकती है दूर अगर भारत सरकार गुरुकुल पद्धति लागू करे। अंग्रेजों की बनाई हुई शिक्षा पद्धति को बंद करेगी कब सरकार। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देखें भारतवर्ष 17। जैसा कि मोहित सिंह राणा हमारे साथ उपस्थित हैं सोई से। जानते हैं कि बेरोजगारी डे बाई डे बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा बेरोजगारी को शायद दूर करने में प्रशासन असमर्थ नज़र आ रहा है। ये सोई के जो मोहित राणा जी हैं, इनका कहना है। जी सर, जैसा कि प्रशासन बेरोजगारी को दूर नहीं कर पा रहा है, आप कहते हैं, तो आप ये कैसे हल हो सकता है या बेरोजगारी कैसे ख़त्म हो सकती है सर? जी, बेरोजगारी कभी ख़त्म तो हो नहीं सकती, पॉपुलेशन बहुत है इंडिया के अंदर। बिल्कुल। ऐसे ही बट ये है कि इसको कंट्रोल करा जा सकता है। बिल्कुल। वो भी जो पॉलिसीज़ बनाए गवर्नमेंट अच्छे, राइट। और भी जो कुछ और भी देखा जाए स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं, बिल्कुल। तो थोड़ी बहुत वैकेंसीज और बढ़ा दे। राइट। जो मिनिमम 10% है उससे 20% करा जाए इसको जी। बेरोजगारी को कम कैसे किया जा सकता है मिस्टर राणा? कम करने का जी कोई सलूशन तो नहीं है, बिल्कुल। बट ये है कि हर बंदा जो सा डिग्री कर रहा है कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई भी कॉलेज के अंदर, जी। उस हर आदमी को मतलब एक अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। बिल्कुल। ये नहीं कि मतलब आजकल का जो यूथ है कि हमें फॉरेन जाके पढ़ाई करनी है। अंग्रेज के शासन से पहले भारत देश में गुरुकुल पद्धति से लोग पढ़ाई करते थे। उसके साथ में गुरुकुल पद्धति के साथ में ही रोजगार के बारे में उसकी पूरी जानकारी दी जाती थी, उसका एक्सपीरियंस दिया जाता था। तो क्या भारत देश में अगर गुरुकुल पद्धति दोबारा वापस भारत सरकार ले आए तो क्या बेरोजगारी कम हो सकती है? जी, चांस तो है होने के, बिकॉज दी गुरुकुल जो उस टाइम जो था जो करते थे उस टाइम, बिल्कुल। तो उसके अंदर ये था कि हर तरीके के जैसे लोग, हर बच्चा पढ़ता था, तो बिल्कुल। जिम्मेदारी सबको पता होती थी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल, मतलब उसके साथ में पढ़ाई के साथ में उसमें हुनर भी साथ में सिखाया जाता था। तो अगर गुरुकुल पद्धति आए तो बेरोजगारी कम हो सकती है? जी हाँ, चांस है कम होने के, बट ये नहीं कह सकते कि हो ही जाएगी। बिल्कुल, चांसेस हैं जी। चांसेस हैं। हाँ जी। भारतवर्ष 17 से बात करने का धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देखें भारतवर्ष 17। जैसा चंडीगढ़ के अंतर्गत सोई से हमारे साथ मयंक शर्मा जुड़ चुके हैं देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर। जैसे कि डे बाई डे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा शायद इसको कंट्रोल करने में प्रशासन असमर्थ नज़र आ रहा है, ये लोगों का मानना है। जी शर्मा जी, जैसा कि लोग बेरोजगार डे बाई डे हो रहे हैं, प्रशासन द्वारा इस पर कोई लगाम नहीं लगाई जा सकती, ऐसा लोगों का कहना है। आप इस पर क्या कहते हो? पहले तो नमस्कार सबको। नमस्कार जी। जैसे कि आपने बोला अभी कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो जी। प्रशासन पर इस पर कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा। ठीक है। एक तरफ तो ऐसा है कि एक तरफ जो भारत की पॉपुलेशन जी। है वो भी बढ़ रही है। ठीक है। उसके अंतर्गत क्या करा जा रहा है कि हाउसिंग सोसाइटीज आ रही है, नई नई जगह बिल्ड हो रही है, जी। उनके लिए रेजिडेंशियल चीज़ें बनाई जा रही हैं। ठीक है। पर दूसरी तरफ जो पॉपुलेशन अभी एजुकेट हो रही है, जी। उनकी तरफ जो बेरोजगारी या वैकेंसीज का जो हल है वो कहीं नहीं निकाला जा रहा। बिल्कुल। चाहे जो सरकार है, भारत सरकार बाहर से विदेशों से कंपनीज लेके आई है जी। जो वैकेंसीज क्रिएट करेगी, रोज़गार क्रिएट करेगी, बट कहीं ना कहीं जो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं जी। उसके अकॉर्डिंग जो भारत का यूथ है वो कहीं ना कहीं उसमें मार खा जाता है। बिल्कुल। उसमें क्या है कि जो भारत की एजुकेशन पॉलिसी है जी। उसके हिसाब से जो उनकी वैकेंसीज जो निकलती हैं, उनकी पोस्ट निकलती है, रोज़गार जो वो क्रिएट करते हैं, उसमें वो लैग कर जाता है भारत की एजुकेशन तो पॉलिसी के साथ। क्या जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं वो डिग्री ही उनके लिए बेकार है, या डिग्री लेते हैं उनको एक्सपीरियंस लेने की क्षमता नहीं है, या वो आगे हार्ड वर्क करना नहीं चाहते? क्या रीज़न क्या है? जो मेन रीज़न है एक से कि जो भारत की डिग्रीज जो पढ़ाई है, जी। जो हायर एजुकेशन की पढ़ाई है, वो सिर्फ थ्योरेटिकल बेस पर है। बिल्कुल। उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज नाम की चीज़ ही नहीं है। जो प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल में जस्ट थियोरेटिकल में आगे आपके रट्टे मारने हैं, प्रैक्टिकल में क्वेश्चन सॉल्व कर दो, बस वो है। बिल्कुल। पर जो प्रैक्टिकल एक्चुअल में नॉलेज चाहिए वो चाहिए मार्केटेशनल नॉलेज। बिल्कुल। मार्केट में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो नॉलेज चाहिए, बिल्कुल। उसका भी बेसिक है, जिससे वो भी कब जब पोस्ट ग्रेजुएशन है, हायर स्टडीज़ में, बहुत ही हायर स्टडीज़ में बच्चे जाते हैं। बिल्कुल। एक नॉर्मल प्लस 12वीं के बाद एक नॉर्मल 3 साल की डिग्री करने के बाद वो डिग्री आज के क्या कहते हैं उसे, ज़रूरतों के हिसाब से एक वेस्ट है। बिल्कुल। एक पहले जैसे आज से 10 साल पहले की बात करिए, 6-7 साल पहले की बात करिए। आपको क्या लगता है कि जो आज का यूथ है वो क्या हार्ड वर्क नहीं करना चाहता है, या जो डिग्री लिया है सिर्फ उसी पे ही वर्क करना चाहता है, अदर कोई जॉब वो एंजॉय नहीं करना चाहता?
आज का जो यूथ है कहीं ना कहीं कोविड के बाद से जी जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से आज के यूथ में सबसे बड़ी जो कमी आई है वो आई है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल उन्हें आलस मिल गया है, बिल्कुल आलस चढ़ चुका है। उन्हें हर एक चीज़ डिजिटल मोड की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से हर एक चीज़ थाली में परोस के घर पर मिल रही है, बिल्कुल जिस वजह से उनमें हार्ड वर्क घर से बाहर निकल के कुछ सीखने की, नई चीज़ सीखने की, उसको अपने अंदर बिल्ड करने की, हार्ड वर्क करने की जो आदत है वो कहीं ना कहीं छूट चुकी है। बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं इंटर्नशिप्स लगती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश में जैसे कम्युनिकेशन अधिक बढ़ चुका है अदर देशों के अकॉर्डिंगली, तो हमारे देश में कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन की वजह से लोग उसमें लगे रहते हैं, वो जॉब नहीं करना चाहे, कहीं ऐसा तो नहीं है? कहीं ना कहीं वैसा भी है। जी जो फ़ोन का जैसे एक तरह से मोबाइल्स का पॉजिटिव इफेक्ट भी है कि वो नई नई चीज़ें हमारे पास लाता है, बिल्कुल पर दूसरी तरफ एक फ़ोन ने हमें जकड़ के रखा हुआ है। बिल्कुल सही है। उससे हम फ्री हो ही नहीं पाते कि हम बिल्कुल। कहीं और जगह ध्यान दें। राइट, चाहे उसमें टाइम वेस्ट ही कर रहे होंगे पर उसमें कुछ काम की चीज़ हम सर्च रेयर ही करते हैं। बिल्कुल सही है। अब दूसरी जगह एक पॉइंट जो ये है, जो आज की यूथ की सबसे बड़ी गलती है, जो बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं खुद ही यूथ में से हूँ तो मेरे को जो फील होता है उसका मैं मानता हूँ बिल्कुल कि जब हम डिग्री करते हैं जी उसके बाद एक 3 साल की डिग्री करने के बाद भी हमें उस डिग्री की नॉलेज है नहीं, बिल्कुल और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो पैकेज लगे वो उस डिग्री के अकॉर्डिंग लगे। बिल्कुल सही है। जब नॉर्मल से हम इंटरव्यू देने जाते हैं, जो हमें सैलरी देगा, जो हमें हायर कर रहा है, बिल्कुल उसकी इतनी एक्सपेक्टेशन तो होगी कि हम जो डिग्री कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में हमने अपनी स्पेशलाइजेशन करी है, बिल्कुल पढ़ाई करी है, हाँ। उस चीज़ का कम से कम हमें 70% तो पता हो। मिस्टर शर्मा, जैसा कि बाबा रामदेव कहते भी हैं, पीछे उन्होंने बोला भी था कि गुरुकुल पद्धति जो थी हमारे देश में एक बेहतरीन पद्धति थी, लेकिन जिस समय अंग्रेज़ों का ये शासन चला उसके बाद उन्होंने एक नई पद्धति शुरू की, जो आज की जो शिक्षा नीति है वो अंग्रेज़ों ने बनाया था, तो वो सिर्फ थ्योरेटिकल होकर रह गई है, प्रैक्टिकल में वो 5% ही काम आती है। क्या सही है ये? बिल्कुल सही है। तो क्या आपके हिसाब से गुरुकुल पद्धति भारत सरकार को लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए। गुरुकुल पद्धति भारत सरकार को द्वारा से लाना चाहिए, दोबारा से, जी जिस वजह से जो यूथ है वो घर से बाहर भी निकलेगा, उसका बिल्कुल। इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। जब आपको पता ही है कि रट्टे मार के पेपर पास ही करने, तो आप एक्स्ट्रा कुछ इनिशिएटिव लोगे भी नहीं उस चीज़ के बारे में सीखने के लिए। बिल्कुल सही है। इसी वजह से चाहे आप आज भी एग्जाम्स में चले जाओ, बिल्कुल बच्चे आज भी इसी चीज़ में एग्जाम देने जाते हैं कि उन्हें पता अगले नहीं तो पिछले बंदे से थोड़ी बहुत चीटिंग हो जाएगी, पासिंग नंबर आ जाएंगे, बिल्कुल सही है। बट वो इस चीज़ को पढ़ के उसमें से एक्चुअल जो नॉलेज है, जो काम आ सकती है उनके, वो लेना ही नहीं चाहते। बिल्कुल सही है। क्योंकि एक तरफ से जो भारत की एजुकेशन पॉलिसी है उसके वजह से जो वो डिग्री की मान्यता है, वैल्यू है, वो रही नहीं है। बिल्कुल। उसका बहुत बड़ा प्रभाव है जो यूथ पर है कि वो कुछ नया सीखना ही नहीं चाहता। तो आप भारत सरकार से क्या अपील करते हैं? क्या गुरुकुल पद्धति भारत देश के अंतर्गत आना चाहिए? मैं भारत सरकार से यही अपील करता हूँ कि जो गुरुकुल पद्धति है वो लॉन्च करा जाए जितनी जल्दी हो सके। जी ठीक है, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने लॉन्च करी है, जी बट उसमें भी मैं यही मानता हूँ कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बिल्कुल चाहे उन्होंने नए नए कोर्सेज, अलग अलग चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हैं उसमें भी, बिल्कुल। बट उसमें भी जो प्रैक्टिकलिटी है उसका एज अ फर्स्ट विजन रख के इंट्रोड्यूस करा जाए, ना कि थ्योरेटिकली। जैसे कि गुरुकुल पद्धति भारत में अगर लागू भी हो जाती तो क्या लगता है कि बेरोजगारी भारत देश के अंतर्गत कम हो सकती है? सर, अगर गुरुकुल पद्धति लागू होती है, जी बच्चों का इंटरेस्ट बनता है कि मैंने पढ़ना है। बिल्कुल आजकल इंटरेस्ट के चले जाते हैं, पार्टीज कर लेते हैं, घूम लेते हैं, बिल्कुल पर पढ़ाई की तरफ ध्यान हटता जा रहा है। बिल्कुल सही है। तो उसी वजह से अगर पढ़ाई की तरफ द्वारा ध्यान आता है, चाहे फॉरेन से भी जो कंपनीज आ रही हैं, नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं भारत में, जी एक भारत डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, हर जगह वैकेंसीज आ रही हैं, जी तो उसको हासिल करने में भी यूथ को कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल। और बेरोजगारी उसी वजह से अपना आप खत्म होगी। मिस्टर मयंक शर्मा, बेरोजगारी के लिए बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत 17 से। जैसा कि आप ये मयंक शर्मा जी हैं और बेरोजगारी पर गुरुकुल पद्धति आनी चाहिए भारत सरकार से इन्होंने अपील की है। मैं सुल पांडे, भारत 17 चंडीगढ़। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे भारतवर्ष 17। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।